हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ हेमंत और स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत सर केमिस्ट्री में। क्या आपको पता है भारत में कुल एम्स कितनी है? एम्स में एमबीबीएस सीट कितनी है? ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कितना है? अगर नहीं तो मेरे इस वीडियो तक लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं आज आपको आसान शब्दों में पूरे एम्स की सीट मैट्रिक्स को समझाने वाला हूँ। हर एक कॉलेज में कितनी सीट है सब कुछ बताने वाला हूँ। और साथ ही हम बात करेंगे कि एमबीबीएस की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। और ऐसी ही नीट यूजी 2026 के लिए ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंडिया में टोटल 20 एम्स हैं, जिनमें 2257 सीट टोटल है। 2250 सीट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और 7 सीट जो है वो एनआरआई स्टूडेंट्स की है, आउट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अब 2250 में जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इनमें 40% का रिजर्वेशन जनरल स्टूडेंट्स का है, 27% का रिजर्वेशन ओबीसी स्टूडेंट्स का है, 15% का रिजर्वेशन एससी स्टूडेंट्स के लिए है, 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए और 8% का रिजर्वेशन एसटी स्टूडेंट्स के लिए है। 2250 सीटों में से 911 सीट जनरल स्टूडेंट्स की है, 608 सीट ओबीसी स्टूडेंट की है, 337 सीट एससी स्टूडेंट की है, 225 सीट ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स की है और 169 सीट एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की है। इन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट्स में पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 5% सीटें इन्हीं में से रिजर्व्ड है, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है। 911 में से 5% सीट जनरल स्टूडेंट के पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की है, 608 में से 5% सीट ओबीसी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की है, 337 में से 5% सीट एससी स्टूडेंट्स के पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए है, 225 में से 5% सीट ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। 2026 में इंडिया में जो एम्स को रेटिंग मिली हुई है, रेटिंग देखें तो नंबर 1 जो है वो है एम्स दिल्ली, सेकंड नंबर पर है एम्स जोधपुर, थर्ड नंबर पर है एम्स भुवनेश्वर, फोर्थ नंबर की रेटिंग पर है एम्स भोपाल, फिफ्थ नंबर पर है एम्स ऋषिकेश, सिक्स्थ नंबर पर है एम्स पटना, सेवंथ नंबर पर है एम्स रायपुर और एट्थ नंबर पर है एम्स नागपुर। ये टॉप 8 एम्स कॉलेजेस हैं इंडिया में 2026 की रेटिंग के बेसिस पर। इंडिया में कुल 11 एम्स ऐसी है जिनमें 125 सीटें हैं। इनकी जो टोटल सीट होती है वो 1375 है, जिनमें से 550 सीट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, 336 सीट ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, 209 सीट एससी स्टूडेंट्स के लिए है, 132 सीट ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए है और 99 सीट एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। स्लाइड में आपको वो 11 सीटें दिखाई जा रही है। इनमें जो सीट मैट्रिक्स है वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल 11 सीट में से 1375 सीटें किस तरीके से कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है। इंडिया में कुल 6 एम्स ऐसी है जिनमें 100 सीट है, टोटल 600 सीट, जिनमें से 240 सीट जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, 162 सीट ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है, 90 सीट एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, 60 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है और 48 सीट एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। 2026 में एम्स जोधपुर सबसे अधिकतम सीट रखने वाला एम्स बन चुका है इंडिया में। इंडिया में एम्स जोधपुर में अब इस साल 2026 में अधिकतम सीट 150 है, जिनमें से 40 सीट जनरल स्टूडेंट, जिनमें से 61 सीट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, 40 सीट ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, 22 सीट एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, 15 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है और 12 सीट एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। यदि मैं बात करूं एम्स जो न्यूनतम सीट रखता है इंडिया में वो है एम्स मदुरई, जिसमें 50 सीट है और सेकंड लोवेस्ट सीट रखने वाला एम्स राजकोट है, जिसमें 75 सीट है। एम्स दिल्ली में टोटल 132 सीट्स है, जिनमें से 125 सीट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है और एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए इंडिया की किसी और दूसरी मेडिकल कॉलेज एम्स में
रिजर्व सीट नहीं है। 7 सीट जो एनआरआई स्टूडेंट्स की है वो केवल एम्स न्यू दिल्ली में ही रिजर्व्ड है। 125 सीट इंडियन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें से 50 सीट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, 33 सीट ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, 19 सीट एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, 12 सीट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है और 9 सीटें एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। काउंसलिंग से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट टिप्स की मैं बात करूं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर पर चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग बेटा बहुत जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट्स की अच्छी रैंक है और उसकी चॉइस फिलिंग सही नहीं है तो वो एम्स की कॉलेज को मिस कर सकता है। तो एम्स की जो काउंसलिंग हो उसमें आप लोगों को चॉइस फिलिंग पर ज्यादा जोर देना है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो सारी की सारी एम्स की सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही फिल होगी, इनके लिए अलग से स्टेट काउंसलिंग नहीं होगी। फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपको डॉक्यूमेंट्स में पूरे प्रॉपर रखने हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, किसी प्रकार का मीनिंग में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। और स्टेट का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इस काउंसलिंग में रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जरूर तैयार रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर का पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग का अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, या सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल जानकारी प्रदान करने वाला हूं। वीडियो में अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप कौन से स्टेट से हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।